हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल समय प्रयास पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है राज्यों का विधानमंडल के बारे में। इसके जो पिछले वीडियो बनाए थे भारत की संसद के बारे में बनाए थे। आपने देखे थे कि संसद हम किसे कहेंगे, तो उसके हम डिफिनीशन में पढ़े थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार चलती है और बनती है उसे हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और जहाँ से लोकतंत्र की संचालन होती है उसे हम संसद कहते हैं। और संसद में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। और संसद का जो सुप्रीम होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार विधानमंडल का जो सुप्रीम होता है वो राज्यपाल होता है। और संसद को बनने के लिए 3 अंगों की जरूरत होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार राज्य विधानमंडल को बनने के लिए कहीं राज्यों में 2 अंगों की जरूरत होती है तो कई 3 अंगों की जरूरत होती है। तो राज्य जो विधानमंडल बनते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो दोस्तों, ज़्यादा हम समय ना बिता के सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो राज्य विधानमंडल, ठीक है दोस्तों। भारत के संविधान में भाग 6 अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। दोस्तों लिख लेते हैं, भाग 6 अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक। ठीक है दोस्तों। तो भारत की कई राज्यों में द्विसंसदीय राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो कई राज्यों में एक संसदीय राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो राज्य विधानमंडल को निर्माण के लिए 3 अंगों की जरूरत होती है। एक राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद। ठीक है दोस्तों। एक है विधानसभा। तो कई राज्यों में सिर्फ विधानसभा देखने को मिलती है, तो यहाँ लिख लेते हैं इस दोनों को मिला के विधानसभा। ठीक है दोस्तों। कई राज्यों में सिर्फ विधानसभा देखने को मिलती है। इसको लिख लेते हैं विधान परिषद राज्यों का उच्च सदन होते हैं और विधानसभा राज्यों का निम्न सदन, दूसरा सदन कहते हैं। जबकि विधान परिषद को प्रथम सदन या उच्च सदन लिख लेते हैं। ये राज्यों का उच्च सदन, उच्च या प्रथम सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों। विधानसभा इधर लिख लेते हैं। ये राज्यों का दूसरा सदन, निचला सदन बोलते हैं इसको। लिख लेते हैं राज्यों का दूसरा या निचला सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है, जनता अपना वोट देकर सीधे
इनके सदस्यों के चुनाव करते हैं, जबकि विधान परिषद में ऐसे नहीं है। विधान परिषद में इनके सदस्य, विधानसभा के सदस्य उनके सदस्य को चुनाव करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जनता अपना वोट देकर सीधे विधानसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। और विधानसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उन्हीं को हम विधायक, शॉर्ट में एमएलए कहते हैं। एमएलए के जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लिख लेते हैं विधानसभा में चुनकर जाने वाले सदस्यों को एमएलए या विधायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो सदस्य संख्या होती है टोटल, मतलब अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। तो लिख लेते हैं सदस्य संख्या अधिकतम 500, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम 60। इनकी जो सदस्य जो चुनाव लड़ने का जो उम्र सीमा होता है विधानसभा के वो 25 वर्ष होता है। न्यूनतम 25 वर्ष संविधान में लिखा गया है, न कि अधिकतम। तो लिख लेते हैं उम्र सीमा 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम। इनका जो चुनाव होता है, पेपर में पूछा गया कि इनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए विधान परिषद में। इनकी जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनका जो सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। ये दोस्तों सदस्य, ठीक है दोस्तों, इनके सदस्य का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। लिख लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, उम्र सीमा, इनको जो सदस्य को चुनाव लड़ने का जो उम्र सीमा होता है 30 वर्ष होता है न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है, इनके विधायक, विधानसभा के जो विधायक जो चुनाव लड़के आते हैं उन्हीं को हम विधायक बोलते हैं। यही विधायक इनके सदस्यों को चुनाव करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं कि विधायक इनके सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के और विधानसभा के चुने हुए सदस्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं इनके चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो हम वीडियो लाएंगे, जो हम बनाएंगे, वो हम तुलना करने वाले बनाएंगे कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर क्या है और विधान परिषद राज्यसभा में अंतर क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। थैंक यू।